बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल राफ़े सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मौजू हमने आपके लिए मुंतखब किया है वो बच्चों से मुतल्लिक़ है। अक्सर माएँ जो हैं वो ये शिकायत करती हैं कि जी मेरा बच्चा जो है वो मिट्टी खाता है, पत्थर खाता है, चॉक खाते हैं बच्चे। बल्कि ये चीज़ें बाज़ बड़ों में भी और स्पेशली ख़वातीन में भी होती हैं। बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी में वो वो गाची एक मट्टी सी होती है, वो बाज़ ख़वातीन खाती हैं, या कच्चे चावल ही चबाई जाती हैं, बाज़ बच्चे बर्फ़ ही खाते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है, एक तो नॉर्मल होता है, बच्चे हर चीज़ पकड़ के मुंह में डाल लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नफ्सियाती मसला है। लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नफ्सियाती नहीं भी हो सकती। और इसकी डेफिनेशन जो है उसके मुताबिक अगर कोई पेशेंट 1 माह से ज़्यादा अरसा परसिस्टेंटली यानी कि मुस्तकिल ऐसी चीज़ें खाए जिसकी जो फूड नहीं है, जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि ये इसको पाइका सिंड्रोम है। PICA, पाइका सिंड्रोम। सिंड्रोम उस चीज़ को कहते हैं जिसके बहुत सारी दाएं बाएं टांगे बाजू निकले होते हैं चुड़ैल की तरह, और समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्या बला है। तो ये पाइका जो नाम है, ये एक परिंदे के नाम पे रखा हुआ है जो इस तरह की चीज़ें खाता है जो खाने वाली नहीं है, तो उसके नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। तो अक्सर हम देखते हैं कि माएँ आके कहती हैं डॉक्टर साहब इसको कोई शरबत लिख के दें, इसको ये मिट्टी खाता है। तो इसकी कुछ वजूहात हम आपके सामने जिक्र कर देते हैं और उससे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो वैसे मेरे पेशेंट्स को मशवरा होता है कि चूंकि ये एक ऐसा मसला है जो मल्टी डायमेंशनल है, जिसके कई पहलू हैं, तो खुद भी इसको ना पढ़ा करें गूगल करके। मुख्तलिफ मेयो क्लिनिक अमेरिका में है तो उनके चीज़ें देख लें, क्या जो आपके बच्चे को जिस चीज़ें हैं वो देखें और फिर इसको जरा आप सीरियस लेते हैं। वरना डॉक्टर के कहने पे बाज़ लोग बस इतना ही समझते हैं इसको कि जी इसमें जिंक दे दें या आयरन दे दें, कुछ शरबत बस लिख दें। तो ये ऐसी चीज़ है नहीं। इसमें जो चीज़ें हो सकती हैं वो सबसे पहले तो यही है ना कि ये आयरन की कमी से हो सकता है, ये जिंक की कमी से हो सकता है, मैग्नीशियम की कमी से हो सकता है। लेकिन इसमें यह है कि इस बीमारी से भी जो चीजें आप खा रहे हैं ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक तो इनकी कमी से हो सकता है, और खुद ये जो बीमारी है, ये जो मसला है, खुद ये चीजों की कमी पैदा कर सकता है। दूसरा, ये प्रेगनेंसी में होता है। लेकिन कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे नफ्सियाती मरीज होते हैं, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मरीज एक ही बात काम बार बार कर रहा होता है। जैसे हाथ धोने की बीमारी होती है बाज लोगों को, अब बार बार हाथ धोते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं आता मेरे हाथ साफ है, वो भी OCD की एक मिसाल है। इसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, कुछ इंटेलेक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उस बच्चों में होती हैं, उनमें भी ये बच्चे ना इस तरह मिट्टी वगैरह खाते हैं या ऐसी चीजें खाते हैं जो फूड नहीं है। बाज कौमों में ये कल्चर सा भी होता है, सोशल भी होता है, लेकिन वो अब नॉर्मल चीज है। अब ये सारी जो चीजें हैं, जो मसाइल हैं, इसमें कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं। जैसे मतलब सीधी सी बात है, दांत बच्चों के खराब हो जाएंगे अगर वो मिट्टी खाते हैं, तो हो सकता है उनके पेट में कीड़े पड़ जाएं। स्केरियोसिस जो है वो अक्सर ये मिट्टी खाने वाले बच्चों में हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये जो बच्चे पेंट खाते हैं ना, पेंट, उनमें प्लम्बिज्म हो जाता है। प्लम्बिज्म जो है ये असल में लेड पॉइजनिंग को कहते हैं, जिसे हम सीसा कहते हैं। ये पेट्रोल पंप जो होते हैं, यहाँ भी जो काम करने वाले हैं, अगर बहुत अरसा काम कर रहे हो तो उनमें भी अक्सर प्लम्बिज्म हो जाता है। तो जो दो चार चीजें देखने वाली, फॉरेन पेशेंट जब आप इस तरह का कोई आ जाए तो उसको एक तो डीवर्म करना चाहिए, कीड़ों की दवाई देनी चाहिए, उसके लेड के लेवल करा लेने चाहिए कि उसके बड़े मसाइल हैं अपनी जगह पे। और इसके अलावा पेशेंट को आप जिंक दे सकते हैं, मैग्नीशियम दे सकते हैं, आयरन दे सकते हैं, लेकिन इनके भी अगर टेस्ट करवा लिए जाए पहले, अगर डेफिशिएंसी है तो दें, वरना ऐसे ही इटर्न ट्रायल बेसिस पे तो चलो जी मरीज आ गया उसको दें। उसकी वो पूरी इवेल्युएशन होनी चाहिए। एक बच्चे को कोई साइकियाट्री का प्रॉब्लम है, कोई ऑटिज्म के फीचर तो नहीं आ रहे, या इंटेलेक्चुअल उसका इम्पेयर्ड है, तो ये सारी चीजें देख के आपके डॉक्टर को चाहिए कि उसको ट्रीट करें। ऐसे ही अंधाधुंध सबको बस आयरन का सिरप लिख लिख के नहीं देना चाहिए। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन भी आपको बता दी हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, ये इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए और इसको खुद से जरूर पढ़ें, क्योंकि माएँ जो होती हैं ना वो बहुत बड़ी डॉक्टर होती हैं, उनको खुद पता चल रहा होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, इसके क्या मसले मसाइल हैं। कतन बच्चों को फोर्स ना करें, डांटे मारे ना, अगर ये मिट्टी क्यों खाते हो, वो बिल्कुल इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। इसके लिए बाकायदा बिहेवियरल थेरेपी चाहिए। बच्चों को बताएं कि ये खाने की चीजें नहीं है।
मजीद इसमें आपको जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कि किस बच्चे की किस तरह की बिहेवियरल थेरेपी होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।